हेलो गाइस, वेलकम टू के क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग अगस्त मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे और नए नियुक्तियाँ, साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास 2026 का 15वां संस्करण किन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये सूरत थानी, थाईलैंड के सूरत थानी में आयोजित किया जा रहा है और ये 18 से 31 अगस्त 2026 के बीच आयोजित होगा। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति कौन बने? बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर है मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर, ये बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति बने। लॉजन डायमंड लीग 2026 में भारतीय फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है सिल्वर जीता है और गोल्ड जो जीता है वो श्रीलंका के रुमेश थंगा ने गोल्ड जीता है लॉजन डायमंड लीग 2026 में। UNCCD द्वारा रेंज लैंड रिस्टोरेशन अवार्ड 2026 किन्हें दिया गया है? तो इसका आंसर है सुमेर सिंह भाटी, जो राजस्थान के जैसलमेर जिला के पर्यावरणविद हैं। सुमेर सिंह भाटी, इन्हें UNCCD द्वारा रेंज लैंड रिस्टोरेशन अवार्ड 2026 दिया गया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट सुबोटो कप के 65वें संस्करण 2026 का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो इसका शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में। 8वें ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश ने की? इसका आंसर है भारत ने। और ये 19 से 20 अगस्त 2026 को गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हुआ और इसका थीम था सर्वेषाम ऊर्जाम यानी एनर्जी फॉर ऑल, इसका थीम था। नेक्स्ट है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो इसका आंसर है ऋषभ पंत, पहले भारतीय बल्लेबाज बने टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले और ये दुनिया के चौथे बल्लेबाज हैं। और विश्व में जो प्रथम बल्लेबाज था 100 छक्का लगाने वाले टेस्ट में, वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले जो है 100 छक्के लगाए थे टेस्ट क्रिकेट में। अब ऋषभ पंत भारत के पहले हो गए हैं, दुनिया के चौथे बल्लेबाज। अगला है, केंद्रीय सूचना आयोग CIC ने RTI अधिनियम के तहत दूसरी अपीलों और शिकायतों के डिजिटल निस्तारण के लिए किस अपग्रेडेड पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है एपकॉम S 2.0 यानी अपग्रेडेड अपील एंड शिकायत प्रबंधन प्रणाली। नेक्स्ट है, मुंबई के किन दो डॉक्टरों को मरणोपरांत पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-इम्तियाज के लिए नामित किया गया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर जल रतन जी पटेल और रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर धायमोकू। ये मुंबई के दो पारसी डॉक्टर थे जिन्हें मरणोपरांत जो है निशान-ए-इम्तियाज, जो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इन्हें देने के लिए अभी नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट है, किस राजनेता का संस्मरण बिलोंगिंग या जर्नी ऑफ लव का अनावरण अगस्त 2026 में किया गया है? तो इसका आंसर है सोनिया गांधी और इनका प्रकाशक है अल्फ्रेड या नूफ। ये इसमें सोनिया गांधी जी का इटली से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए जाना, वहाँ राजीव गांधी से जो लव अफेयर होना, फिर वहाँ से शादी के इंडिया आना, ये इस संस्मरण में ऑटोबायोग्राफी में जिक्र किया गया है, बिलोंगिंग या जर्नी ऑफ लव में। नेक्स्ट है, कविता संग्रह विश्वास दे पृथ्वी के लिए 47वें सरला पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा हुई है? तो आंसर है डॉक्टर आशुतोष पारिदा। डॉक्टर आशुतोष पारिदा को है
विश्वास द पृथ्वी के लिए 47वें सरला पुरस्कार 2026 के लिए घोषणा किया गया है। ये उड़िया भाषा के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है ताइवान ट्रैवलॉन्ग उपन्यास के लिए वर्ष 2026 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है यांग शुआंगजी। ये ताइवानी लेखिका है यांग शुआंगजी। इन्हें ताइवान ट्रैवलॉन्ग उपन्यास के लिए 2026 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया और इसकी अंग्रेजी अनुवाद के लिए लिन किंग को एक साथ ये पुरस्कार दिया गया है। अब देखते हैं अगस्त मंथ का जो इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हैं उसके बारे में। जो वर्तमान में नए आईबी निदेशक हैं वो कौन है? महेश दीक्षित। नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी। नए नौसेना उप प्रमुख AN प्रमोद जी हैं। वर्तमान के नए CBDT अध्यक्ष रवि अग्रवाल। वर्तमान नए CBSE अध्यक्ष लोखंडे प्रशांत सीताराम। वर्तमान नए विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC निदेशक कौन है? उपेंद्र P राजीव। अब आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड इसके ऑथर। पहला जो बुक है वह है मिस लैम्बर्ट स्टेप अब्रॉड डेंजर। इसके लेखक कौन है? तो काजुओ इशिगुरो है। यह 1930 के दशक के इंग्लैंड पर आधारित स्पाई फिक्शन कॉमेडी नॉवेल है और इसके लिए 2017 में इन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिल चुका है। मिस लैम्बर्ट स्टेप अब्रॉड डेंजर, लेखिका काजुओ इशिगुरो। नेक्स्ट बुक है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये एक आत्मकथा है। वो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का आत्मकथा है। नरवणे का आत्मकथा है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेटमेंट्स के लेखक कौन है? विजय गोयल। यह कॉफ़ी टेबल बुक है जिसका विमोचन फरवरी 2026 में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने किया। नेक्स्ट बुक है शब राम तपस्वी राजा। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आशुतोष अग्निहोत्री। द ग्रेट सैंक्शन एक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? उर्जित पटेल। द बुक ऑफ डेली बिलियंस 111 डेज यानी 111 डेज टू ट्रांसफॉर्मेशन की लेखिका कौन है? पामेला पूजा कृपलानी। द 11th आवर या क्विंटेंट ऑफ स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रश्दी। यह 5 कहानियों का संग्रह है और 2025 में प्रकाशित हुआ है। द 11th आवर क्विंटेंट ऑफ स्टोरीज। कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर। बुक है कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर के लेखक कौन है? मेजर जनरल रंजन महाजन। ये जो बुक है वो कश्मीर में सैनिकों और आम लोगों की अनुभवों पर आधारित मेमोयर है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये शिखर धवन, क्रिकेटर शिखर धवन की आत्मकथा है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। मदर मेरी कम टू मी किसकी मेमोयर है? तो ये अरुंधति राय। इसमें जो है अपनी माँ मैरी रॉय के बारे में लिखी है। MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया से संबंधित पुस्तक है। ये किससे संबंधित पुस्तक है? तो ये हरित क्रांति से संबंधित पुस्तक है। MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया और इसके लेखक है प्रेमवदा जय कुमार। तो इस तरह से हमने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, नई नियुक्तियाँ और इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर के बारे में देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।